In this video, we are going to solve paper 1, Pure Mathematics 1, October-November 2019, variant 1-2. Okay, question 1. The coefficient of x square in the expansion of 4 plus ax into 1 plus x by 6 raised to the power 6 is 3. Find the value of the constant a. 4 मार्क का क्वेश्चन है, बाइनोमियल से आया था, ठीक है। तो अब देखिए समटाइम्स क्या होता है कि आपको 2 मार्क्स का ब्रेक डाउन करके 2 पार्ट्स में क्वेश्चन दे दिया जाता है, लेकिन इसमें उन्होंने 4 मार्क का एक ही पार्ट जो है वो आपको एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको इसकी वर्किंग जो है वो उसी तरह से करनी होगी जैसे 2 मार्क्स में जब क्वेश्चन डिवाइड होके आता है तो हम करते हैं, ठीक है। वो किस तरह से कि आपको पहले 1 प्लस एक्स ओवर 2 रेज टू द पावर 6 इसको आप थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। जहां तक आपको नीड होगी, जरूरत होगी, वहां तक एक्सपैंड करेंगे एंड देन 4 प्लस ए एक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स बाई 2 रेज टू दी पावर 6 इसकी एक्सपेंशन हम बाइनोमियल से करेंगे। सो दिस बिकम्स 1 प्लस एक्स बाई 2 रेज टू दी पावर 6 इज इक्वल्स टू 6c1 a raised to the power 6 minus 1 means 1 raised to the power 6 minus 1 and b raised to the power 1 means x over 2 raised to the power 1 plus 6c2 1 raised to the power 6 minus 2 x by 2 raised to the power 2 plus 6c3 1 raised to the power 6 minus 3 x by 2 raised to the power 3 एंड अप टू सो ऑन। सो इसको हम पूरा एक्सपैंड नहीं कर रहे बिकॉज वी डोंट नीड इट, हमें जो है वो कुछ इसमें स्पेसिफिक टर्म्स जो है वो देखनी है। सो हम 2-3 टर्म्स तक जहाँ तक हमें जरूरत होगी वहां तक एक्सपैंड करेंगे। एंड ये आपको कैसे पता चलेगा, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो मैक्सिमम हमारा जो सेकंड टर्म होगी अगर वो एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब तक ओपन हुई हुई होगी तो हमारा जो काम है वो चल जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमने अल्टीमेटली जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, सो इसलिए ओके। जब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास बचेगा 3x प्लस 15x स्क्वायर बाय 4 प्लस 5x क्यूब बाय 2 प्लस अप टू सो ऑन। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस ए एक्स के साथ एंड देन हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, ठीक है। सो इसके लिए मेथड क्या होगा, अब 4 एंड ए एक्स दोनों को वर्टिकली इस तरह लिख लें, प्लस का 4 है प्लस का ए एक्स है, इनको लिख लें मल्टीप्लाई। अब आपने सोचना है कि 4 को आप इन द अबव गिवन एक्सप्रेशन जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है उसमें किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास फाइनली जो है वो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 3 है टर्म्स, एक 3x है, एक है 15/4x स्क्वायर और तीसरी है 5x क्यूब बाई 2। तो इन तीनों में से किसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर बने, तो डेफिनेटली 15x स्क्वायर बाई 4 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 15x स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल टू 15x स्क्वायर। नेक्स्ट इज ए एक्स। ए एक्स को आप किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए कि आपके पास फाइनल आंसर जो है वो एक्स स्क्वायर में आए। सो एक एक्स आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसको जो है वो सिंपल एक्स वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। सो ए एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x विच बिकम्स 3ax स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को कर देंगे हम ऐड, 15 प्लस 3ax स्क्वायर। एंड क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है इस एक्सपेंशन के अंदर दैट इज 3। इसका मतलब ये है कि 15 प्लस 3a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसको पुट कर देंगे, 15 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। अदरवाइज जब ये पार्ट ब्रेक डाउन होके आता है तो उसमें क्या होता है, पहले पार्ट में वो आपसे एक्सपेंशन करवा लेते हैं, उसमें लिखा होता है कि एक्सपैंड करें इसको अप टू 2 टर्म्स, अप टू 3 टर्म्स, अप टू 4 टर्म्स एंड नेक्स्ट पार्ट में वो इस तरह से एक एक्स्ट्रा फैक्टर साथ दे के तो आपसे पूछ लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताएं या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताएं। सो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। Next is question number 2. The point M is the midpoint of the line joining the points 3,7 and -1,1. Find the equation of the line through M which is parallel to the line x by 3 plus y by 2 is equals to 1.
ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है और उन्होंने आपसे इस क्वेश्चन में डिमांड किया इक्वेशन ऑफ लाइन की। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक आपको पॉइंट चाहिए और एक आपको ग्रेडियंट चाहिए। बिकॉज फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करने के लिए दो ही चीजें आपको चाहिए, एक आपको पॉइंट चाहिए और एक आपको ग्रेडियंट चाहिए। पॉइंट उन्होंने मेंशन कर दिया है स्टेटमेंट में कि द पॉइंट m इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस एंड फाइंड द इक्वेशन which passes through the m। तो इसका मतलब हमें m फाइंड आउट करना है which is the midpoint of these two given points। उसके लिए हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दिया 2 पे डिवाइड कर दिया, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दिया 2 पे डिवाइड कर दिया। सो मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1,4। नेक्स्ट इज कि हमें ग्रेडियंट जो है वो कहाँ से मिलेगा। उसके लिए देखें हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है दिस इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन एंड फॉर पैरेलल लाइंस वी नो दैट द ग्रेडियंट इज सेम। एंड ग्रेडियंट हमारे पास क्या होगा, हम इसको पहले x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 1 इसको सिंप्लीफाई करके y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एंड वहां से हम कंपेयर करके m फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये देखिए यहाँ पे लाइन हमने लिखी हुई है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 1 एंड इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ से हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई होकर फाइनली ये बन जाता है y इज इक्वल्स टू -2/3x प्लस 1/3। ओके, सो जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा हमारे पास विच इज -2/3, ये हमारे पास क्या है, m है। ठीक है, सो इसका मतलब कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन होगी जो हमने फाइंड आउट करनी है उसके लिए भी m की जो वैल्यू है वो -2/3 ही रहेगी बिकॉज दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लिख दिया y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें पॉइंट पुट कर देंगे, पॉइंट कौन सा, जो अभी हमने m फाइंड आउट किया है। ठीक है, पॉइंट पुट कर देंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर y माइनस फोर इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू एक्स माइनस वन। एंड इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने आपसे डिमांड नहीं किया कि आपने इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना है। क्वेश्चन 3, a curve is such that dy by dx is equals to k over square root of x where k is a constant. The points p1 comma minus 1 and q4 comma 4 lies on the curve. Find the equation of the curve. Okay, so derivative is given and we have to find the original curve, equation of the curve. This means कि हमें integration apply करनी है, हमें integrate करना होगा k over square root of x को। So dy by dx इस पे हमने इंटेग्रल जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, इधर भी इंटेग्रल अप्लाई हो जाएगा, इंटेग्रल ऑफ के एंड एक्स रेज टू द पावर -1/2 dx। के इज कांस्टेंट तो उसको आप एज इट इज लिख दें एंड इंटेग्रल से बाहर लिख दें एंड इंटीग्रेशन आप कर देंगे एक्स रेज टू द पावर -1/2 की। इंटीग्रेशन किस तरह होगी, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर में एक 1 ऐड करके और उसी से डिवाइड कर देंगे। सो -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 एंड प्लस सी जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, सो दिस बिकम्स y इज इक्वल्स टू 2k x रेज टू द पावर 1/2 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। उसके लिए हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में p1 -1। सो आप ये पॉइंट है वो इसमें पुट कर दें। ठीक है, so this becomes -1 is equals to 2k 1 raised to the power 1/2 plus c, and from here we get a linear equation in k and c। -1 is equals to 2k plus c। ओके, नेक्स्ट जो अनदर पॉइंट गिवन है 4,4 वो पुट कर दें इसी कर्व की इक्वेशन में। सो दिस बिकम्स 4 is equals to 4k plus c and this is the second equation। now equation 1 and 2 दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें and you will get the values of k and c। Here is the solution।
Next is question 4. The diagram shows a circle with center O and radius r centimeter. Points A and B lie on the circle and the angle AOB is equals to 2 theta radians. The tangents to the circle at A and B meet at T. First part is express the perimeter of the shaded region in terms of r and theta. सो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको कौन कौन से साइड चाहिए ताकि आप उन सारी साइड्स को ऐड कर दें और पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, सो इस जो शेडेड रीजन है हमारे पास, इसके पैरामीटर में कौन कौन से साइड्स इंक्लूड हैं। एक जो साइड है हमारे पास वो क्या है, बी टी है, ए टी है, और ये जो ए बी आर्क है ये वाली आर्क लेंथ। ठीक है, सो in order to find BT, we will consider this right angle triangle. And how we know that this angle is 90 degrees? Because we know कि जो आपका रेडियस होता है एंड जो टेंजेंट लाइन होती है वो जब वो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं तो फिर ये जो एंगल है आपके पास ये 90 डिग्रीज एंगल्स होता है। ठीक है, सो दिस इज द 90 डिग्री एंगल ओ बी एंड बी टी। सो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्रीज एंगल होगा। लाइकवाइज जो ये एंगल है ओ ए एंड ए टी के दरमियान ये भी 90 डिग्रीज एंगल होगा। ठीक है, अगेन ये सुनने ये फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स है कि आपका जो रेडियस है एंड जो टेंजेंट है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। सो अगर 90 डिग्रीज का एंगल है दिस मीन्स कि हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। फुल एंगल हमारे पास अगर 2 थीटा रेडियन था, सो अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ ट्राइंगल के लिए मीन्स के ओ टी बी वाली ट्राइंगल के लिए अब ये थीटा रेडियन हो जाएगा। So from here we can apply the tan theta trigonometric ratio tan हम apply कर रहे हैं, tan theta is equals to bt over r, so bt is equals to r tan theta। सिमिलरली ए टी जो है वो भी कितना होगा, आर tan थीटा ही होगा। देन पैरामीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ प्लस बी टी प्लस ए टी। सो आर इंटू, अब आर्क लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, वेयर थीटा हमारे पास क्या होता है, उस पूरे सेक्टर का एंगल होता है जिस सेक्टर के लिए हम आर्क लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में आप देखें जो आपका सेक्टर है उसका जो एंगल है वो 2 थीटा है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन जस्ट थीटा यू विल राइट डाउन 2 थीटा। So arc length is r into 2 theta plus r tan theta plus r tan theta, and this finally becomes 2r tan theta plus 2r theta plus 2r tan theta. For the second part, in the case where r is equal to 5 and theta is 1.2, find the area of the shaded region. So for area of the shaded region, we will again look at the diagram, and you can see that how we can find out this area of the shaded region. We will find out the area of both these right angle triangles. We will add them and then subtract the area of this sector so that the leftover region will be the area of shaded region. So area of shaded region is equals to 2 times area of the triangle OBT minus area of the sector OBA. इसके बाद आप जस्ट सिंपली इसकी जो वैल्यूज हैं वो लगा दें। 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो दिस इज 1/2 टाइम्स आर tan थीटा, बिकॉज हमने प्रीवियस पार्ट में जो लेंथ निकाली है बी टी के लिए वो क्या है, आर tan थीटा है। ठीक है, सो ये वाली जो साइड है ये आर tan थीटा, ये वाली साइड आर थीटा। सो इस ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर tan थीटा, and minus area of the sector which is half r square theta. So half r square, now you will again write down 2 theta here because
the area angle for the sector is 2 theta, not just theta. So keep in mind, इस तरह की जो confusions हैं वो questions में आएंगी कि full angle आपको जब 2 theta अक्सर given होगा, और आपको फिर accordingly judge करना है कि कहाँ आपने just theta use करना है, कहाँ आपने 2 theta use करना है. ओके, सो नेक्स्ट आप इसमें जस्ट आर की जगह पे 5 रिप्लेस कर दें, थीटा की जगह पे 1.2 लगा देंगे, एंड फाइनली आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 34.303. Next is question 5. The diagram shows a solid cone which has a slant height of 15 centimeter and a vertical height of 8 centimeter. First part is show that the volume V centimeter cube of the cone is given by V is equal to 1 over 3 pi into 225 h minus h cube. And the formula for the volume is given, which is 1 by 3 pi r square h. सो अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास आर और एच होना चाहिए. ठीक है, सो आर जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है, बट वी कैन सी जो हमें शो करना है उसके अंदर हमें एच जो है वो नज़र आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब है कि हमें आर को भी इन टर्म्स ऑफ एच लेकर जाना होगा, सो दैट हमारे जो फाइनल आंसर है उसमें आर नहीं दिखना चाहिए फाइनली, यानी उसके अंदर जो वो एच शो होना चाहिए. ठीक है, सो इसके लिए आपने क्या करना है कि पहले आपने रेडियस को इन टर्म्स ऑफ हाइट जो है वो फाइंड आउट करना है. एंड इसके लिए क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रही है, स्लांट हाइट एंड जो हमारे पास वर्टिकल हाइट होती है एंड रेडियस, इन तीनों से जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, वहां पे आप पाइथागोरस लगा के तो फाइंड आउट कर लेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस एच स्क्वायर. एंड यही आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे. So the formula for volume is V is equals to 1 over 3 pi r square h. Now substitute the value of r square, which is 225 minus h square, and multiply this h inside the bracket. So final answer becomes 1 over 3 pi into 225 h minus h cube. Next part is, given that h can vary, find the value of h for which v has stationary value. Determine, showing all necessary working, the nature of the stationary value. So stationary value की जहाँ बात आएगी, दिस मीन्स कि आपने डेरिवेटिव लेना है और उसको जब वो इक्वल टू 0 पुट कर देना है. ठीक है, सो जो v का हमने एक्सप्रेशन निकाला है इन द प्रीवियस पार्ट, उसको हमने कंसीडर करना है. v इज इक्वल टू 1 over 3 पाई इंटू 225 h माइनस एच क्यूब. इसका हम लेंगे डेरिवेटिव. ठीक है, जब हमारे पास होता है y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, तब डेरिवेटिव आता है dy बाय dx. यहाँ पे हमारे पास है v इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ h, सो दिस मीन्स डेरिवेटिव आएगा dv बाय dh. ठीक है, so dv by dh, this is equals to 1 by 3 pi into 225 and h का डेरिवेटिव 1, so 225 into 1 is 225. नेक्स्ट h क्यूब का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा. सो पावर को नीचे उतारें, पावर में से एक कम कर दें एंड इनसाइड डिफरेंशिएशन कर दें. सो पावर को नीचे उतारा 3, पावर में से एक कम कर दिया h स्क्वायर, एंड देन अगेन h का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, जिस तरह x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है. ओके, सो हमें फाइंड करनी है स्टेशनरी वैल्यू. उसके लिए हमें पुट करना होगा डी वी बाई डी एच, दिस इज इक्वल्स टू 0, एंड फ्रॉम हियर you will get 1 by 3 pi into 225 minus 3h square is equals to 0, so that 225 minus 3h square is equals to 0 and 3h square is equal to 225, and finally you will get h is equal to square root of 5. सो हमने ये जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस स्टेशनरी वैल्यू. सो अब हमने इसकी जो नेचर है ना वो फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट पार्ट हमारा ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच वी हैव स्टेशनरी वैल्यू, सो वो हमने फाइंड आउट कर ली. अब नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट हमने फाइंड आउट करनी है. नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करना होता है, हमें सेकंड डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होता है. सो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे. मीन्स कि जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था उसी का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे. सो 1 by 3 पाई एज इट इज, 225 इज कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा.
एंड देन 3h स्क्वायर, एच स्क्वायर के डेरिवेटिव पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 3 into 2 h रेज टू द पावर 2 minus 1 which is 1, so this is 6h, एंड डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर जो है वो फाइनली आ जाएगा -2 πh। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 75 पुट करना है और एनालाइज करना है कि आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ठीक है, सो अगर हम h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 75 पुट करेंगे तो जो आंसर होगा वो नेगेटिव आएगा। सो दिस इज लेस देन जीरो, मीन्स नेगेटिव। सो अगर डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो दिस मीन्स जो स्टेशनरी पॉइंट है उसकी नेचर क्या है कि वो मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो आंसर आता तो फिर मिनिमम पॉइंट होता, अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो फिर क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, सो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ये हमें डिसीजन बताएगा। सेकंड डेरिवेटिव में आपने वैल्यू पुट करनी है, अगर आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है सो मिनिमम पॉइंट, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट।